आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उत्क्रमणीय है तथा कौन सी अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, हमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको बताना है इसमें कौन सा उत्क्रमणीय होगा और कौन सा अनुत्क्रमणीय होगा। ठीक है, तो पहले हम दोस्तों समझ लेते हैं कि उत्क्रमणीय क्या है दोस्तों और अनुत्क्रमणीय क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर हम कोई एक पैसा प्रक्रम ले रहे हैं कि बिंदु ए से चलता है, ठीक है दोस्तों, अब बिंदु बी पे जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, यह प्रक्रम बिंदु ए से बी गया और इसके विपरीत क्रम में यह प्रक्रम प्राप्त किया जाए और अवस्था में परिवर्तन ना हो। मतलब अब हम बी से ए की ओर जा रहे हैं दोस्तों और अवस्था में परिवर्तन ना हो। अगर हम बिंदु सी पे देखें, ठीक है, तो बिंदु सी पे मतलब पहले दिशा में जाते समय जितना ताप, दाब और आयतन प्राप्त हुआ था, बी से ए में आते समय उतना ही बिंदु सी पे ताप, दाब और आयतन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ऐसा प्रक्रम जिसे विपरीत क्रम में अवस्था में परिवर्तन ना हो तो क्या होता है दोस्तों, ऐसे प्रक्रम को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रक्रम को क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। अब हम देखते हैं क्या होता है दोस्तों, यदि हम क्या करें, यदि ऐसा प्रक्रम जो क्या हो, जैसे अगर हम देखें कि बिंदु ए से बी तक गए, ठीक है दोस्तों, और लेकिन विपरीत क्रम में इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता सेम अवस्था में। मतलब विपरीत क्रम में बिंदु ए से तो पहुंचा लेकिन अवस्था इस बार चेंज हो गई। मतलब अगर बिंदु सी पे देखें कि जो भी हमारा ताप, दाब और आयतन प्राप्त हुआ था, ठीक है, अब लौटते समय हमें वह बिंदु या वह अवस्था प्राप्त नहीं होती दोस्तों। ठीक है, अगर हम बिंदु सी पे ही देखें कि बिंदु सी के सामने आ रहा है तो यहाँ पे वह ताप, दाब और आयतन प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह प्रक्रम कौन सा होगा दोस्तों, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। ठीक है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर हम पहला देखते हैं तो पहला दिया है गैस का समतापी प्रसार। दोस्तों गैस का समतापी प्रसार मतलब गैस में कैसा प्रसार हो रहा है, ताप नियत है। ठीक है दोस्तों, जब ताप नियत होता है तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम जानते क्या होता है दोस्तों, होता है Q बराबर डेल U प्लस W। ठीक है दोस्तों, मतलब जो कुल उष्मा होती है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और क्या होता है दोस्तों, कार्य के बराबर होता है। अब क्या है, नियत ताप है तो हम जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा ताप का फंक्शन है। ठीक है, तो अगर ताप नियत है तो यह भी नियत हो जाएगा, मतलब इसमें परिवर्तन शून्य हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, Q बराबर W प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और यह जो समतापी प्रसार होता है दोस्तों, यह इतना धीमे से होता है कि जो हम कार्य करते हैं दोस्तों वो उष्मा में परिवर्तित हो जाती है और जो उष्मा हम देते हैं तो कार्य में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, समतापी प्रसार में उष्मा कार्य में, कार्य उष्मा में परिवर्तित हो जाती है और हमें सेम अवस्था प्राप्त हो जाती है दोस्त। ठीक है दोस्तों, मतलब ए से बी तक गए और फिर बी से ए तक गए तो हमें क्या हुआ, सेम अवस्था प्राप्त हो रही। तो यह प्रक्रम कैसा हो जाएगा दोस्तों, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की। दूसरे पॉइंट में क्या दे रहा है, रुद्धोष्म संपीड़न। रुद्धोष्म संपीड़न क्या होता है दोस्तों, इसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता दोस्तों। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें उष्मागतिकी का प्रथम नियम तो Q बराबर क्या होता है, डेल U प्लस W। ठीक है दोस्तों, यहां से हम क्या देखते हैं कि यदि उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि W बराबर, देखिए इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा डेल U। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या प्राप्त हुआ, रुद्धोष्म प्रक्रम में पता है दोस्तों बहुत, यह प्रक्रम बहुत तेजी से होता है। ठीक है, इसी कारण से क्या होता है दोस्तों, उष्मा का आदान प्रदान होने का टाइम ही नहीं मिलता। ठीक, अब होता है कि इस प्रक्रम में दोस्तों जो अगर हम देख रहे हैं, अगर कोई हम वर्किंग फ्लूइड ले रहे हैं या बोल सकते हैं कि जैसे हम गैस लिए, ठीक है, तो गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है दोस्तों वह क्या होती, कार्य में बदल जाती है। ठीक है, या हम जो उस कार्य करते हैं दोस्तों उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं प्रक्रम फिर से प्राप्त किया जाता है। तो यह प्रक्रम भी कैसा होगा दोस्तों, उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। ठीक है, कैसा प्रक्रम होगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। ठीक, उसके बाद अगला भाग कौन सा है, तीसरा। तीसरा में क्या दे रखा है, घर्षण से उष्मा की ओर प्रवाह। देखिए क्या होता है, जब कोई पिंड क्या होता है किसी सतह पे अगर चले, ठीक है, v वेग से अगर चल रही है तो क्या होता है दोस्तों, विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, घर्षण बल। और क्या होता है, जो ये ऊर्जा या बोल सकते हैं जो कार्य घर्षण बल द्वारा किया जाता है दोस्तों वह किस में बदल जाती है दोस्तों, उष्मा के रूप में बदल जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी विपरीत में अगर देखें तो उष्मा से अगर इस पिंड को उष्मा दे दोस्तों तो क्या हमें घर्षण बल या वह कार्य प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, उष्मा देने में वह कार्य हमें नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो मतलब विपरीत क्रम में यह प्रक्रम नहीं होता है। इसका मतलब यह कैसा प्रक्रम हो जाएगा दोस्तों, यह प्रक्रम हमारा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों,
अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा। ठीक है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट क्या है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट दे रखा है विद्युत धारा से प्रतिरोध का गर्म होना। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई तार है दोस्तों, अब तार पे क्या होता है, विद्युत धारा बह रही है, तो हमें पता है दोस्तों अगर प्रतिरोध होता है तो इससे क्या होती है दोस्तों, हम जानते हैं कि उष्मा निकलती है। क्या होती है वो, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, यह उष्मा प्राप्त होती है। अब क्या होता है दोस्तों, अगर किसी तार में अगर करंट बह रही है, ठीक है दोस्तों, और करंट बह रही है, अगर उसका प्रतिरोध आर है तो इससे उष्मा निकलती है प्रतिरोध के कारण, वो क्या होती है, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब दोस्तों तार को अगर हम उष्मा दें, इसके विपरीत क्रम में तार को अगर उष्मा दें तो क्या करंट बदल जाएगा, करंट में नहीं बदलेगा दोस्तों। इस कारण से हमने क्या देखा, विपरीत क्रम में नहीं प्राप्त किया जा सकता है, अतः यह प्रक्रम भी कैसा होगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा है दोस्तों, अगला हमें दे रखा है 5th नंबर, क्या है, उष्मा का गर्म से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाह होना। हमें पता है दोस्तों, यदि हम यहाँ देते हैं T1 ताप और T2 ताप की दो वस्तु है। ठीक है, ये T1 ताप की है दोस्तों, T2 ताप, और T1 ताप क्या है दोस्तों, ज्यादा है T2 से। ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों उष्मा का जो प्रवाह होता है वह अधिक ताप से कम ताप की ओर आसानी से होता है। ठीक है, लेकिन इसी के विपरीत दोस्तों हम क्या देखें, यदि कम ताप से अधिक ताप की ओर उष्मा का प्रवाह करें तो क्या संभव है दोस्तों, नहीं संभव है। कम ताप से अधिक ताप की ओर उष्मा का प्रवाह नहीं होता। हम जानते हैं दोस्तों ऐसा इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि उष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है दोस्तों, उष्मा का प्रवाह जो है कम ताप से अधिक ताप की ओर संभव नहीं है। उष्मागतिकी अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो उष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम उसका क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा, जो संभव नहीं है। अतः प्रक्रम भी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है दोस्तों। ठीक है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों, छठा नंबर क्या है दोस्तों, छठा नंबर है कि कार्नो इंजन। देखिए कार्नो इंजन हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, कार्नो इंजन में दो समतापी होता है, प्रसार होता है, देखिए दो समतापी प्रक्रम होता है, दो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। ठीक है, कार्नो इंजन में दोस्तों हम जानते हैं कि दो समतापी प्रक्रम होता है और दो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। ठीक है, क्या होता है, दो समतापी, मतलब एक समतापी प्रसार होता है, एक समतापी संपीड़न होता है। ठीक है, इसी प्रकार एक रुद्धोष्म संपीड़न होता है, एक रुद्धोष्म प्रसार होता है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या देखा, दो समतापीय प्रक्रम होता है और दो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है दोस्तों। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। ठीक है, हमने क्या देखा दोस्तों कि कार्नो इंजन में दो समतापी प्रक्रम और दो रुद्धोष्म प्रक्रम प्राप्त होता है। ठीक है, दो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। ठीक है, इस कारण से हम देख चुके हैं पहले दोस्तों कि समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम कैसा प्रक्रम है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। इस प्रकार हमने क्या देखा, कार्नो इंजन में हमारा कैसा प्रक्रम है दोस्तों, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। उसके बाद हम 7वां पॉइंट देखते हैं दोस्तों, 7वां पॉइंट क्या है, 7वां पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि साइकिल के ट्यूब का फटना दोस्तों। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, साइकिल की ट्यूब फटती है दोस्तों तो क्या होता है, जो वातावरण के जो चारों साइड जो वातावरण होता है दोस्तों उसके अंदर जो या उसके आसपास जो हमें एयर होता है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसे विपरीत क्रम में प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो यह प्रक्रम कैसा होता है, हमारा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। ठीक है, कैसा प्रक्रम होता है दोस्तों, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। अब 8वां नंबर देखते हैं, 8वां नंबर क्या है दोस्तों, 8वां नंबर है गैस का विसरण दोस्तों। ठीक है, गैस का विसरण, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे अगर हम कोई पात्र में देखते हैं कि पात्र के दो भाग है। ठीक है, तो ये हमने इस पात्र में क्या भर रखी है, गैस भर रखी है, इधर कोई भी गैस नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, अगर ये झिल्ली फट जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि यह पूरा जो गैस है क्या होता है, सभी जगह फैल जाती है। ठीक है दोस्तों, यह गैस सभी जगह क्या होती है, फैल जाती है। और उसके विपरीत अब क्या करते हैं दोस्तों, यदि फिर से हम इस गैस को क्या करें, दबाएं, मतलब एक गैस को दबाने के बाद फिर से एक झिल्ली लगा दें, तो क्या फिर से जो प्रक्रम शुरुआत में था वह प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, तो यह प्रक्रम कैसा हो जाएगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9वां पॉइंट देखते हैं। 9वां पॉइंट क्या है दोस्तों, 9वां पॉइंट है हमारा स्प्रिंग का धीरे धीरे खींचना या दबाना। ठीक है दोस्तों, स्प्रिंग का धीरे धीरे खींचना या दबाना कैसे, अगर हम देखिए स्प्रिंग हमारी दोस्तों। ठीक है, अब क्या होता है, यदि स्प्रिंग के हम बल लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, यदि हम क्या करें, स्प्रिंग पे बल लगाएं, ठीक है, तो स्प्रिंग पे बल लगाने पर हम जानते हैं दोस्तों क्या होगा, स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यदि बल हटा दें, ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्प्रिंग फिर से क्या हो जाएगा, पुरानी अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसी विपरीत क्रम में फिर से हमें वही मान या वही अवस्था प्राप्त होती है। इस कारण से प्रक्रम कैसा हो जाएगा दोस्तों, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा, ठीक है। यह प्रक्रम कैसा हो जाएगा दोस्तों, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा, ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। अब इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं, 10वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, वो क्या है, सामान्य ताप पर दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान, ठीक है। हम जानते हैं दोस्तों सामान्य ताप है अगर, तो इनके बीच ऊष्मा का आदान प्रदान दोस्तों नहीं होता है, ठीक है, इसमें के बीच कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता और किसी प्रकार का लॉस भी नहीं होता, मतलब हानि भी नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि यह प्रक्रम जो इस दिशा में था और इसकी विपरीत दिशा में दोनों समान ही अवस्था में है, इस कारण से प्रक्रम भी कैसा हो जाएगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कौन सा प्रक्रम उत्क्रमणीय था, कौन सा प्रक्रम अनुत्क्रमणीय था। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।